हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपा और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं ग्रामर का एक नया टॉपिक विच इज़ रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। मतलब हम इंग्लिश भाषा में प्लूरल्स कैसे बनाते हैं। अब प्लूरल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं कि हिंदी में होते हैं वचन। आपने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन। तो इसी तरीके से इंग्लिश में होते हैं नंबर्स, इनको हम कहते हैं नंबर्स। तो बेसिकली देर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, वन इज सिंगुलर, अनदर इज प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। अब आप समझ गए होंगे नंबर्स का मतलब क्या होता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 होता है, नहीं। यहाँ पे नंबर्स का मतलब है वचन, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में उसको एक वचन को सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, पेंसिल। पेंसिल अपने आप में एक चीज है, मतलब एक वचन हुआ, और उसी का बहुवचन होगा पेंसिल्स, मतलब उसका प्लूरल होगा पेंसिल्स। तो ऐसे ही प्लूरल बनाने के इंग्लिश में 11 रूल होते हैं जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि यदि हमारी नाउन इस अक्षर से एंड होती है तो हमें उसमें क्या चेंज करना है कि वो प्लूरल बन जाए। आइए शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। Rule number 1 says plurals are generally formed by adding s to the singular. It's very simple. Like किसी भी शब्द में s जोड़कर हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा रूल था, आपका हो गया, आपने पढ़ा दिया, अब खत्म प्लूरल का टॉपिक। पर ऐसा नहीं है, ये सबसे पहला रूल है जो कि बहुत ही सिंपल सा है कि हम एस लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। अब आगे आने वाले रूल्स जो हैं हमें बताएंगे कि अगर किसी डिफरेंट अक्षर से कोई वर्ड एंड होता है तो हम उसमें क्या लगा करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। सो द सेकेंड रूल सेज इफ नाउन एंड्स इन एस, एक्स, ch, ss, z and sh, the plural is formed by adding es। अगर हमारा नाउन या हमारा शब्द जो है s, x, ch, ss, z और sh से खत्म होता है तो उसका प्लूरल es लगा करके बनाया जाता है। अब कैसे, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला वर्ड देखते हैं जो कि है ग्लास, जो कि हम देख रहे हैं डबल s से खत्म हो रहा है। तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाया, हमने इसमें es ऐड कर दिया, ग्लास के बाद हमने इसमें es लगा दिया, तो ये बन गया ग्लासेस। सेकेंड वर्ड है वॉच, जिसमें कि हमारा जो नाउन है वो ch से एंड हो रहा है, तो हमने इसमें भी किया वॉच के पीछे es लगा करके इसको बना दिया हमने प्लूरल, वॉचेस। ठीक है। अब हमारा जो नाउन है वो x से फिनिश हो रहा है, आप देखिए x, ठीक है, तो हमने x के पीछे भी ex लगा करके बॉक्सेस इसका प्लूरल बना दिया। अनदर वर्ड इज डिश, जिसमें कि हमारा जो वर्ड है s और h से एंड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे es लगा करके इसका प्लूरल बना दिया डिशेस। देन द लास्ट वर्ड इन दिस रूल इज क्विज, विच इज एंडिंग विद z, तो हमने उसके पीछे क्या कर दिया, क्विजेज। अब आप कहेंगे कि अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा z क्यों आया, ये इसमें तो है नहीं। तो इसका भी एक रूल होता है कि जब हम इंग्लिश का कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं जिसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड आती है, उसमें हम z को डबल कर देते हैं। तो अगर आप इसको सुनेंगे तो इसमें एक वोवल की साउंड आ रही है, क्वीजेज, और आई भी, यू और आई अपने आप में वोवल नहीं है। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ, ये नेक्स्ट रूल में आपको दिख रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के 5 शब्दों को हम वोवल कहती हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्योंकि हमारा वोवल आ रहा है z से पहले, तो हम यहाँ पे लास्ट अल्फ़ाबेट को डबल करके कर देंगे और उसके पीछे es लगाएंगे। तो क्विज का हो गया क्विजेज, तो ये इसका प्लूरल हो गया। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। द नेक्स्ट रूल सेज, अच्छा पहले एक बार इस रूल को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो आपको इस रूल में याद रखना है कि जो बेसिकली जो अक्षर s, x, ch, ss, z और sh से एंड हो रहे हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें es लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ नाउन एंड्स इन y एंड y इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अभी बताया कि जो ए ई आई ओ यू है ये हमारे इंग्लिश के 5 वॉवल होते हैं। इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट
कहते हैं। एक बार रूल फिर से पढ़ते हैं। इफ नाउन एंड्स इन वाई एंड वाई इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट then the plural is formed by changing y into ies। अब इसको समझते हैं हिंदी में। वो कहता है कि अगर कोई शब्द y से एंड हो रहा है और y इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, मतलब अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम y को ies में चेंज कर देते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप वर्ड देखिए यहाँ पे, पहला ड्यूटी, DUTY, y से पहले क्या है? t एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो नहीं है ना, तो कॉन्सोनेंट है। तो कहता है कि अगर कोई नाउन y से एंड हो रही है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आता है तो हम y को हटा करके ies लगा देते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। तो ड्यूटी का प्लूरल हो गया ड्यूटीज। सिमिलरली आर्मी, y से पहले m है, m एक कॉन्सोनेंट है, हमने y हटा करके इसका प्लूरल बना दिया आर्मीज, IES लगा करके। सिमिलरली फ्लाई, y से पहले L एक कॉन्सोनेंट है तो हमने इसका प्लूरल बना दिया IES लगा करके फ्लाइज। लेडी, Y से पहले D एक कॉन्सोनेंट है तो हमने इसका प्लूरल बना दिया लेडीज, IES लगा करके। तो ये हुआ कॉन्सोनेंट का रूल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कॉन्सोनेंट तो ये हो गया, लेकिन अगर उसके आगे लेट्स से वोवल होता है तो हम क्या करेंगे? तो वोवल का भी अपना एक रूल है, आइए उसे देखते हैं। अब वोवल का क्या रूल है? इफ y हैज वोवल बिफोर इट, ठीक है, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग s। मतलब अगर y के आगे वोवल है तो हम सिर्फ s लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। अगर कॉन्सोनेंट है तो हम IES लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, पर अगर y से पहले वोवल है तो हम s लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। मतलब उसमें s को हम ऐड कर देंगे। बाय एडिंग s इनटू द वर्ड वी मेक द प्लूरल। एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज डे एंड द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय, और उसका बहुवचन बनाया गया s ऐड करके, डे एंड डेज। दूसरा वर्ड देखिए की, s हमने ऐड करके इसका प्लूरल बना दिया कीज, प्लूरल मतलब बहुवचन, हमने प्लूरल बना दिया। बॉय, बॉय में हमने s ऐड करके बॉयज, प्लूरल बना दिया। मंकी, मंकी में भी हमने s ऐड करके मंकीज, इसका प्लूरल बना दिया। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? नाउन्स एंडिंग इन f और fe फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग f और fe इनटू ves। मतलब अगर हमारा नाउन या अगर हमारा शब्द f और fe से एंड हो रहा है तो हमें उसका प्लूरल कैसे बनाना है? फॉर्म द प्लूरल। एक ये देखिए लाइन है इंग्लिश की, फॉर्म द प्लूरल मतलब प्लूरल बनाइए, ठीक है। फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग f और fe को ves में बदल दीजिए। ऐड नहीं करना है, हमें बदलना है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है काल्फ, CALF, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने f हटा करके इसको बना दिया काल्व्स, CALVES। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड देखिए लाइफ, लाइफ में हमने क्या किया? हमने इसका f और e हटा के हमने उसको ES लगा दिया, लाइव्स। यहाँ पे हमने f हटा के VES लगाया था और यहाँ पे हमने FE हटा के ES लगा दिया। ES इस लगाया क्योंकि V तो ऑलरेडी है ना। अब आप ये गलती मत कीजिएगा या कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं, कंफ्यूज क्यों? V तो है ही नहीं ना इसमें सॉरी। लाइफ में हमने FE हटा करके VES लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया लाइव्स। इसी तरीके से नाइफ, नाइफ में हम क्या करेंगे? FE हटा करके हम लगा देंगे VES, नाइफ्स। वाइफ में हम FE हटा करके हम लगा देंगे VES, वाइफ्स। तो ये हमने देखा कि जो शब्द F और FE से एंड होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम F और FE को हटा के VES लगा देते हैं। तो ये कहता है हमारा रूल नंबर 5। अब इसके साथ ही हम आते हैं अगले रूल पे, जो कि है हमारा रूल नंबर 6, ठीक है दोस्तों। नाउ व्हाट इट सेज, नाउन्स एंडिंग इन O and O is preceded by a consonant, the plural is generally formed by adding ES to the singular। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा अपने आप समझ पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको वाई का रूल समझाया था, पर मैं आपको फिर भी एक बार समझाती हूँ। अगर हमारा शब्द ओ से ख़त्म हो रहा है
और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ आप देखिए थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीख सकते हैं बोलना कैसे, कि इट इज सेइंग इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो एक इंग्लिश का एक फ्रेज मिल जाता है, प्रिसीडेड बाय दिस, प्रिसीडेड बाय दैट, मतलब ओ जो है ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है, प्रेसिडेड, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसका प्लूरल हम बनाते हैं बाय एडिंग ई एस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कार्गो, अब हमने क्या किया, कार्गो के साथ हमने ई एस ऐड कर दिया, हमने कुछ रिप्लेस नहीं किया है। प्लूरल्स में आपको मेनली देखिए ये रूल याद रखना है कि कहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं और कहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे ऊपर वाले वर्ड में हमने रिप्लेस किया था, एफ और एफ ई को हटा के हमने वी ई एस लगाया था, तो रिप्लेस किया, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो द रूल सेज अगर ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें ई एस ऐड कर देते हैं, जैसे कार्गो, कार्गोज, मैंगो, मैंगोज, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन आ गया, ये तो होगी कॉन्सोनेंट की बात, वोवल आएगा तो क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं जी, चलो वोवल को कैसे हैंडल करना है अगर वोवल आता है तो नाउन एंडिंग इन ओ इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल, मतलब उससे पहले वोवल आ गया, तो प्लूरल बनाना होता है बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ वोवल है वो बिल्कुल सीधा साधा काम करवाता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं देता, शब्द के पीछे चुपचाप एस लगा दीजिए और आपका काम हो गया। तो वोवल का एक बेसिक रूल ये हो गया कि जिस वर्ड से पहले वोवल है उसके पीछे एस लगा करके आप सिंपल तरीके से उसको प्लूरल बना दिया है। तो बैम्बू, बैम्बूज, क्यूरियो, क्यूरियोस, क्यूरियोस। अब आप सोचेंगे ये क्यूरियस तो नहीं लिखा मैडम ने, टाइपिंग एरर तो नहीं है? नहीं, टाइपिंग एरर नहीं है, द वर्ड इज क्यूरियो इटसेल्फ। क्यूरियो का मतलब क्या होता है, रेयर ऑब्जेक्ट, मतलब एक बहुत ही रेयर सी चीज़ जो कभी दिखती नहीं है, मतलब बहुत कम दिखती है, उसको बोलते हैं क्यूरियो। क्यूरियस होता है क्यूरियोसिटी, मुझे क्यूरियोसिटी है कुछ जानने की, बट क्यूरियो होता है एक बहुत ही रेयर चीज़, एक बहुत ही कम दिखने वाली चीज़, तो उसका उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, क्यूरियोस, हमने सिंपल सा एस लगा दिया। अब कुछ नाउन ऐसी होती है यार, रूल नहीं फॉलो करेंगे, हम भी कई बार बोर हो जाते हैं ना कि कितने रूल याद करेंगे, क्या है क्या नहीं, तो कुछ नाउन्स होती हैं कहती है हम कोई रूल नहीं जानते हैं, हमारा प्लूरल तो ये है, आप सीधे से समझ लो। तो ऐसे प्लूरल्स को हमें बाय हार्ट करना होता है। बाय हार्ट मतलब याद करना होता है, हमें अपने माइंड में रखना होता है कि इस पर कोई रूल नहीं चलेगा, इसका प्लूरल ये ही होता है, मुझे याद रहना चाहिए। अब वो कैसे होते हैं आइए देखिए। मैन, मैन मतलब आदमी, सिंगल, वन आदमी, अब उसका प्लूरल कैसे बनेगा, मैन, हमने ए को ई में कन्वर्ट कर दिया, मैन हो गया। टूथ मतलब दांत, उसका प्लूरल हो गया टीथ। वुमेन, वुमेन का प्लूरल हो गया वुमेन, वुमन, लाइक मैन मैन, वुमेन वुमेन, ओके, तो ई एन आ जाएगा। माउस का प्लूरल हो गया माइस। फुट का हो गया फीट, आप देखिए टूथ का टीथ था, फुट का फीट हो गया। ऑक्स का ऑक्सन, अब आप कहोगे हमने तो एक्स का एक रूल पढ़ा था कि जिसके एक्स के आगे अगर वोवल होता है, अभी पढ़ा है शायद ना हमने, ओ इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल। देखिए नाउन एंडिंग, अच्छा ये एंडिंग वाला था कि एक्स है, एक्स का हमने एक अलग से रूल पढ़ा था जिसमें हमने ई एस लगाया था कि एक्स से अगर एंड होते हैं तो उसके पीछे हमें ई एस लगाना होता है, बट ये जो ऑक्स है ये उससे डिफरेंट रूल पे चलता है। वही मैंने कहा ना, कुछ वर्ड रूल्स नहीं फॉलो करते हो तो कहेंगे भाई सिंपल सा मेरा प्लूरल तो ये है, आपको याद रखना है तो रखो। तो ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल हो गया ऑक्सन, ऑक्सेज नहीं होगा इसका प्लूरल, क्योंकि एक्स के रूल के हिसाब से हमें ई एस लगाना होता है, पर हम ई एस नहीं लगाएंगे। ऑक्स जो है कोई रूल नहीं मानता, वो कहता है मेरा प्लूरल तो ये है, तुमको याद ही रखना पड़ेगा। तो ऑक्स का प्लूरल हो गया ऑक्सन। इसी तरीके से गूस का प्लूरल हो गया गीस। अब आप एक चीज़ थोड़ा सा समझ सकते हैं, देखो जहाँ पे भी डबल ओ आया हुआ है वहाँ पे डबल ओ चेंज होकर के डबल ई हो गया, जैसे टूथ का टीथ था प्लूरल, फुट का फीट था, गूस का गीस हो गया, ठीक है। और चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं या कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके के प्लूरल हमें याद ही रखने पड़ते हैं। इसी के साथ आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि बहुत सिंपल सा है। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म
इन द प्लूरल एज इन सिंगुलर। मतलब कुछ नाउन जैसे सिंगुलर में होती है वैसे ही प्लूरल होती है, बहुत सिंपल सीधी सादी होती हैं, कुछ परेशान नहीं करती कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी तरीके से ये वर्ड्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बदलेंगे नहीं, ये तो सिंगुलर में भी ऐसे हैं, ये तो प्लूरल में भी ऐसे ही हैं, दुख सुख सब में एक जैसे ठीक है। तो डियर, डियर का प्लूरल डियर, फिश का प्लूरल फिश, शीप का प्लूरल शीप, डजन का प्लूरल डजन। तो ये सेम ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये भी आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। बाय हार्ट मतलब याद करने पड़ेंगे, अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। अब इसी के साथ आते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट रूल पे, विच सेज इन कंपाउंड नाउन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द मेन वर्ड। अब आप कहोगे कंपाउंड नाउन क्या है, आपने तो पढ़ाया नहीं, चलो अब बता देते हैं, कोई बात नहीं। कंपाउंड नाउन क्या होता है, आप देखें कुछ वर्ड हम ऐसे लिखते हैं ना, कमांडर इन चीफ, बीच में एक लाइन लगा देते हैं जिसको कि हम हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में, एक ऐसी लाइन लगा करके हम लिखते हैं स्टेप मदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और इस तरीके के वर्ड्स जिसमें कि हम ऐसे बीच में हाइफन लगा करके एक पूरा वर्ड बनाते हैं। मतलब उसमें 2 या 3 नाउन होती हैं जिसको कि हम 2 या 3 नाउन जोड़ करके एक वर्ड बना देते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है। तो हमने कुछ नाउन्स को इकट्ठा कर दिया या कुछ शब्दों को इकट्ठा करके जब हमने एक नाउन बनाई, ठीक है, तो वो हो गया कंपाउंड नाउन। अब देखिए वर्ड एग्जाम्पल देखिए इसका, कमांडर इन चीफ। अब हमारा रूल कहता है कि कंपाउंड नाउन के केस में हमें एस ऐड करना है मेन वर्ड पे। अब कमांडर इन चीफ में डेफिनेटली मेन वर्ड क्या है, आप खुद सोच सकते हैं, कमांडर। तो हमने क्या किया, इसके साथ हमने एस लगा दिया, कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द देखिए स्टेप मदर। स्टेप मदर में जो मेन वर्ड है वो क्या है, डेफिनेटली मदर है। तो हमने क्या किया, इसके पीछे एस लगा करके इसका प्लूरल बना दिया, स्टेप मदर। अब देखो मैम की एक मिस्टेक, मैंने यहाँ पे हाइफन नहीं लगाया, चलो अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे लगा देती हूँ, इसको हाइफन जैसे समझ लेना, ठीक है। तो स्टेप मदर्स, तो हमने एस ऐड करके इसमें इसको प्लूरल बना दिया। इसी के साथ आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे प्लूरल के, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा। अगर अभी दिमाग में ठीक तरीके से नहीं बैठे हैं पॉइंट, डोंट वरी अबाउट इट, कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होइए। वापस से वीडियो को रिवर्स कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, पॉज कीजिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, थोड़ा सा बाय हार्ट करिए और सब चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं एकदम से बार बार बोले जा रही हूँ और आपके माइंड में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ एकदम से आपके माइंड में नहीं बैठेगी, पहले आप उसको एक बार देखेंगे, फिर उसको रिवर्स कीजिए, एक एक पॉइंट को स्लो करके देखिए, समझिए, उसका कंसेप्ट जानिए, और फिर उसके बाद उसमें जो बाय हार्ट करने की चीज़ है उसको बाय हार्ट कीजिए, उसको याद कीजिए, और एवरीथिंग विल बी क्लियर इन टू योर माइंड, ठीक है। तो हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। द लास्ट पॉइंट सेज फ्यू नाउन्स आर चेंज्ड एज पर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कुछ नाउन जो होती हैं उनको चेंज करने के ये रूल होते हैं, हम देख लेते हैं। नाउन्स एंडिंग इन EX, जो भी शब्द EX से एंड हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ICES में चेंज कर देते हैं। इंडेक्स हो जाएगा इंडिसीज, क्योंकि ये EX से एंड हो रहा है, तो हमने क्या किया, EX को हटा करके हमने ICES लगा दिया। इस से जो वर्ड एंड हो रहे हैं उसको हम चेंज करके ES कर देते हैं, जैसे एक्सिस, इसको हमने करके एक्सीज कर दिया, ओके। ON से जो वर्ड एंड हो रहे हैं उसको हम A में चेंज कर देते हैं। क्राइटेरियन, उसको हमने चेंज करके ON को चेंज करके हमने क्या कर दिया, क्राइटेरिया। देखिएगा ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ओके। जो वर्ड UM से एंड हो रहे हैं उसको हम चेंज कर देते हैं A में। तो वर्ड देखिए करिकुलम, हमने क्या किया, UM को चेंज करके करिकुला A लगा दिया, ठीक है। वर्ड एंडिंग विद US, इसमें क्या करते हैं हम, US को हटा करके I लगा देते हैं। वर्ड देखिए फोकस, US को हटा करके हमने क्या कर दिया, फोकाई, हमने I लगा दिया। वर्ड्स एंडिंग विद A, इसको हम AE में चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला, एंड वी हैव चेंज दिस टू फॉर्मूले। तो ये थे
कुछ रैंडम रूल्स जो कि नाउन्स के बारे में थे, जो कि ये वर्ड ऐसे एंड होते हैं तो इनको हम किस में चेंज करेंगे। ये भी आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में थोड़ी बाय हार्ट करनी पड़ती है। उस समय आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार हम तो रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारेंगे तो क्या होगा। नहीं, उसको रट्टा मारना मत समझिए। कई बार क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर तभी होते हैं जब हम उनको अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। कई बार हम घर में भी या कहीं ऑफिस में भी या बहुत सारी चीज़ों में हमें कुछ चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ती हैं टू हैव द स्मूथ फंक्शनिंग। उसी तरीके से ये चीज़ें हमें कुछ अपने दिमाग में स्टोर करके रखनी है ताकि जब इससे रिलेटेड वर्ड आए तो हम उनको अच्छे से कन्वर्ट कर सकें। लेकिन अगर आपके दिमाग में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप प्लूरल्स नहीं बना पाएंगे। तो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, कुछ आपने दिमाग में रखा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप उन वर्ड्स में करेंगे जब आपके सामने आएंगे। तो आप एग्जीक्यूशन तभी कर सकते हैं जब उसका बेसिक फॉर्मूला आपके माइंड में होगा। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या होता है मैम एकदम से फुल से एकदम से स्लो पे आ जाती है, ठीक है, कोई नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है और जल्द ही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी ग्रामर का एक नया टॉपिक। अब इसके बाद हम बिल्कुल शुरू करने वाले हैं मोस्ट अवेटिंग और मोस्ट पॉपुलर टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर वीडियोज़ एंड अपडेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।